मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दीपावली के पावन अवसर पर मेरठ के गणमान्य सदस्यों ने दी तमाम देश व प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं मेरठ के डीएम ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दी और अपील करी कि आप लोग नियमों का पालन करें, कोई भी हुड़दंग ना करें। अगर कोई हुड़दंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष पिंकी चनोटी ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से दी सबको शुभकामनाएं। घंटाघर स्थित अलकरीम रेस्टोरेंट के ऑनर ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से देश व प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों को दी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के पावन अवसर पर। समाज सेविका दीपाली जैन ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से दी तमाम देश व प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों को शुभकामनाएं। के व्यापारी कमल अग्रवाल ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के पावन अवसर पर। किन्नर समाज की नीलम गुरु ने भी सभी को दी शुभकामनाएं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से उनकी पूरी टीम ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए दुआएं दी। कहते हैं कि इनकी दुआएं काफ़ी लगती हैं और उन्होंने मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ को भी झोली भरकर दुआएं दी। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मेरठ के व्यापारी ने भी जनता की आवाज़ के माध्यम से दी सभी को शुभकामनाएं दीपावली के पावन अवसर पर। नमस्कार, मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ के डीएम साहब हमारे साथ हैं और तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं शुभकामनाएं दीपावली के पावन अवसर पर। साथ ही दीपावली के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से इस पावन अवसर पर? आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे मेरठ जनपद वासियों को दीपावली आज धनतेरस का त्यौहार है, सबकी शुभकामना देता हूँ और सभी लोग अपने सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार को मनाएं और सब मिलजुल के रहें। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है और आपके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और पूरी व्यवस्था जो है हम लोग रखेंगे ताकि किसी को भी किसी प्रकार का असुविधा ना हो। सर, जिस तरह से अब पटाखे जलाते हैं लोग और थोड़ा हुड़दंग मचाते हैं, उन लोगों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कोई उद्यम ना मचाए, अपने त्यौहार को खुशी के लिए है, शांति के लिए, और खुशी शांति से त्यौहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपने कीमती समय दिया। कि बुराई के सच्चाई की जीत होती है, इसीलिए दीपावली का पावन अवसर मनाया जाता है। आज हमारे साथ ट्रांसपोर्ट नगर के ऑनर हैं सर चनोटे जी और हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से दीपावली के पावन अवसर पर? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। क्या कहेंगे हमारे देशवासियों से, क्या संदेश देंगे? मैं पिंकी चनोटी, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। आप सबको दीपावली की लख लख बधाइयाँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चिरंजीवी रहें, सदा मुस्कुराते रहें, आसमान छूते रहें, आसमान नापते रहें, गुलाब के फूलों की तरह खिलते और महकते रहें। सह परिवार आप सूर्य देवता की तरह चमके, आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य उत्तम, अति उत्तम बना रहे। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बनी रहे। मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, ऐसे पटाखे ना छुड़ाएं जिससे प्रदूषण, वातावरण खराब हो। ऐसे पटाखे छुड़ाएं जिससे पर्यावरण बचे और अपने जीवन में पौधा जरूर लगाएं। आप सबको सहपरिवार दीपावली की लख लख बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। सर, जिस तरह से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पटाखे भी जलाते हैं, क्योंकि ये पर्व भी ऐसा है कि जिसमें शोर-गुल हो और रोशनी हो, और बच्चों से मना भी करते हैं, मगर फिर भी ऐसे पटाखे ले आते हैं, ऐसे बम ले आते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं और पेरेंट्स मना भी करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देते हैं? कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे ऐसे पटाखे ना छुड़ाएं। यूँ तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है, इतना बारूद फट रहा है। ठीक है, बच्चों की खुशी का मामला है, थोड़े बहुत छुड़ा लें, लेकिन जितना बचे उतना बेहतर है। तो सह परिवार की तरफ से सह परिवार आपको दीपावली की लख लख बधाइयाँ। पटाखों से बचने में फायदा है, इससे आने वाली हानि से बच सकते हैं और प्रदूषण सही रहे, प्रदूषण से बच सकते हैं, वातावरण सही रहे, पर्यावरण सही रहे। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा हमेशा समय समय पर लोगों को जागरूक करती हूँ और चाहती हूँ कि अपने आसपास का माहौल अच्छा और सुंदर रहे ताकि हमारे देश का विश्व में नाम हो। तो उसके लिए हमारे लिए दो शब्द क्या कहेंगे? आप एक संस्कारी, सदाचारी लेडी हैं और आपकी कोशिश रहती है कि समाज में अच्छा हो, बेहतर हो। ये बहुत बड़ी अच्छी सोच है। हमारे चैनल के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? आपका चैनल एक जुझारू कर्मठ चैनल है और लगा हुआ है समाज में जल्द से जल्द अच्छा हो, अच्छा बदलाव आए।
तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से एक व्यापारी के नाते तमाम देश व प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि ऐसे पटाखों से, ऐसे बमों से बचें जिससे आपके देश और समाज का माहौल खराब हो। हम सबकी तरफ से आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपका क्या कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सर। मैं अलकरीम ऑनर हाजी फरोग इलाही, मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली आपको बढ़िया बने, सबकी बहुत बढ़िया बने। तो आप देख सकते हैं हमारे मेरठ की आन बान शान अलकरीम वालों ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और अपील करिए कि आप लोग ऐसे पटाखे ना जलाएं जिससे आसपास का माहौल खराब हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके फादर हमेशा हमें शुभकामनाएं देते आए हैं और हम हमेशा यहाँ से बंधे हुए हैं और प्यार मिलता है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे दीपावली के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों से? मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली और सबको खूब सारा प्यार और गुड विशेस टू एवरीवन। आपका नाम हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को पता चले। ध्रुव, आप शॉप का नाम बताइए और कैसा लगता है आपको जब आप पापा की जगह खड़े होकर इन तमाम लोगों को वही प्यार देते हैं? मेरी शॉप का नाम है कुमार स्वीट्स घंटाघर पे। तो रियली बहुत प्राउड फील होता है जब मैं ऐसे पापा की जगह पे खड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कहना चाहोगे देश व प्रदेश में लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर? यही कि खूब पटाखे फोड़ो, खूब इंजॉय करो, पार्टीज करो एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। और आपकी शॉप से मिठाइयाँ अच्छी अच्छी, हमारी शॉप से अच्छी मिठाइयाँ लेके जाइए और मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा हमेशा आती है। हमारी दो शब्द हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? हमारी नगमा मैम एक तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्वीट है और पापा का भी इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं तो बहुत अच्छे से मतलब ये अपना काम भी और दूसरों का भी ख्याल। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, ये धर्मेंद्र सर के बेटे हैं और बिल्कुल कॉपी अपने पापा जैसे हैं, क्योंकि बच्चों को परिवार में जो मिलता है वही बांटते हैं। इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। हम जब भी आते हैं हमें वेलकम एक अच्छा तरह से करते हैं, बिल्कुल एहसास नहीं होता कि सर यहाँ अभी नहीं है। तो थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। दीपावली के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? आप एक व्यापारी हैं, आपका नाम? रविंद्र कुमार, बजाज वैष्णो ढाबा घंटाघर। मेरी तरफ से सभी शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक। कैसा लगता है हमारा चैनल? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? जनता की आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम आपको बताना चाहें, मैं जब भी घंटाघर आती हूँ और सर के ढाबे से खाना खाती हूँ, बहुत अच्छा खाना होता है। सबसे अच्छी बात ये, काफ़ी लोग अगर ऐसे भी होते हैं जो नशे की हालत में होते हैं और कुछ खा लेते हैं तो सर उनसे अमाउंट नहीं लेते, मगर निवेदन हम आपसे करते हैं अगर आपके पास पैसे हों तो ही आप जाया करें, खाया करें, किसी को नुकसान या हानि ना पहुँचाएँ, अपने देश में शांतिपूर्ण तरीके से रहें और इस पर्व को हंसी उल्लास के साथ मनाते रहें। सर जैसे बहुत से लोग आते हैं ऐसे नहीं होते, आप उन्हें खाना खिलाते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा अभी एक बंदा आया, खाना खाया, बोला कि पैसे नहीं है, ऑनलाइन नहीं चल रहा, क्या करें? हमने बोला भैया तुम्हारी इच्छा हो भेज देना, ऑनलाइन चल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी आप जब भी कभी मेरठ आए, घंटाघर इस ढाबे पे ज़रूर आए। यहाँ खाने के साथ साथ प्यार भी परोसा जाता है। थैंक यू सो मच सर। ओके, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं, आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूं। मेरठ, जी हाँ, इतिहास यहाँ से रचा गया है। मेरठ की मिठाई, मेरठ का मेवा, मेरठ में हर एक चीज़ काबिल तारीफ और शुद्ध मिलती है। अगर हम बात करें फूल मंडी की, उसके बराबर में एक ऐसी शॉप है जहाँ शुद्धता की हर पहचान आपको मिल सकती है। खाने की बात करें तो मिठाई से हर इंसान प्यार करता है। हमारे यहाँ मिठाई के ऑनर हैं जिनकी शॉप है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं दीपावली के पावन अवसर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। नमस्कार मैडम, सभी देशवासियों को मेरी दीपावली क्या कहना चाहेंगे इसकी शुद्धता, इसकी क्वालिटी कहाँ से लाते हैं आप? कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? मैडम ये हमारी 48 ईयर्स है और हमारे फादर साहब ने शुरू की थी, तो जब से लेकर जो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की थी वो आज तक चली आ रही है और शुद्धता से और किसी चीज़ की फेमस शॉप और लाइटे के नाम से हमारी दुकान है। लाइटे तो आप देख सकते
चाहता है कि हमें अच्छी और टिकाऊ चीज़ से हम जुड़ें। मेरठ में हर नाम बहुत बुलंदी से ऊपर जाता है। कहते हैं कि अगर लोगों की तकदीर बदलनी हो तो मेरठ से शुरुआत की जाती है। यहाँ लड़ाई भी फेमस है, उतनी मिठाई भी फेमस है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा टेस्ट कराएं और हम बताएं अपने दर्शकों को आपकी मिठाई का क्या जायका है। तो ये वो मिठाई है, क्या नाम है इसका? मलाई गुलचन बोलते हैं मैडम, इसको मलाई बर्फी बोलते हैं। मलाई बर्फी। तो मैं ये मलाई गुलचन है और इसका टेस्ट कहते हैं कि बहुत लाजवाब होता है और टोटल ये दूध से बनाई जाती है। केवल दूध, इलायची और मीठा। अब हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि वाकई इसमें शुद्धता की कितनी झलक आती है। ये हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा यूनिक आइटम है। जायका तो लग रहा है कि हाँ हम दूध से बना कुछ खा रहे हैं, इसमें मिलावट नहीं है। क्योंकि अक्सर आप जानते हैं हम लोग खबर लगाते हैं कि आप नकली चीज़ों से परहेज करें, सावधान रहें, मगर किसी हद तक इसका जायका दूध की तरह नज़र आ रहा है और बल्कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये इसका जायका भी बिल्कुल दूध जैसा है। दूध का अगर हम बात करें तो आप कौन सा दूध इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई आपकी शॉप तक आना चाहे, हमारे दर्शक कैसे आए? तो आप देख सकते हैं, देर ना करें, अगर शुद्धता से जुड़ना है प्लीज जल्दी आइए, एक विजिट ज़रूर करें। क्योंकि कहते हैं कि जिसमें शुद्धता की झलक होती है वही अपना होता है। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। ये इनका स्टाफ है जो बहुत ही मेहनत से सफाई के साथ चीज़ें बनाता है और सर्व करता है और लोगों तक पहुंचाता है। आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगी हुई है, लोग लेने के लिए आते हैं और पैकिंग करा रहे हैं। और ये ऐसा हाल यहाँ का अभी नहीं बल्कि 12 महीने रहता है। अभी तो त्यौहार है इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, मगर 12 महीने इनका दुकान ऐसा ही चलता है। और ये है इनकी शॉप का नाम। हम चाहेंगे कि आप लोग आएँ, एक बार विजिट ज़रूर करें। अगर जायके का आपको आनंद चाहिए तो यहाँ स्वीट पर ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच। आज जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ, आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा पहुँची आज मेरठ, जहाँ हम आपको सदर का और अब जहाँ कहते हैं घंटाघर की जो मार्केट है, क्या नाम? सर्राफा कोटला शराफी बाजार के पास का हम पूरा एरिया आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे सभी लोग यहाँ हैं और हम चाहेंगे कि आपको बताएं कि हर मज़हब हर धर्म मिलकर दिवाली होली मनाते हैं, ईद त्यौहार मनाते हैं। आज हमारे साथ महाराज जी भी है, क्या कहेंगी हमारे दर्शकों से? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज अभी तो दीपावली की शुभकामनाएं जितने भी हमारे यहाँ पे दुकान वाले हैं, यजमान मेरे जो दे रहे हैं, ऊपर वाला उनको खुश रखे। मेरे बच्चे वाले बने रहे, परिवार उनका बना रहे, हंसता खेलता रहे। इन्हीं से हमारे जग में रोशनी है, इन्हीं से हमारे घर में रोशनी है। हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम काजल है, काजल मुर्गी वाली अच्छा बोलते हैं मेरे को। आप लोगों और मैं नीलम गुरु की चेला हूँ। खुश हो के ये मेरी गुरु जी हैं और ये मेरे चेले हैं सब। और हमने बहुत खुशी से जोरों से शोरों से बाजार मांगा है। मेरे बच्चों वालों ने खूब खुश होकर दिया है नेक, ये बने रहे जीते रहे। ढेर सारी दिवाली सबको, मेरे बाप देख सकते हैं ये वो लहर है जो सबके दिलों में जिंदा रहती है। ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और हम इन्हें बहुत मान प्यार देते हैं। आप लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर ये कहीं आपको नजर आते हैं तो आप इनका आशीर्वाद दें, क्योंकि कहते हैं कि इनके आशीर्वाद से लोगों की जिंदगी सफल हो जाती है। करना तो ऊपर वाले का, ईश्वर का है, खुदा का है, मगर कहते हैं कि ऊपर वाला जरिया बनाता है। हमारी तरफ से भी आप सभी को दीपावली की बहुत हमारा चैनल खूब बना रहा है और इनका चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, जीते रहे बने रहे, इनका चैनल आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी महिलाओं की, बेटियों की बहुत तन मन धन से सेवा करी, उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। और अब नया फाउंडेशन एक जोड़ लिया है जिसमें फैशन की अगर आपको बात करते हैं तो एक से एक बढ़कर एक फैशन मैम बताती हैं कि आप किस तरह से उसको आगे फॉलो कर सकते हैं। मैम बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। आप हमेशा हमारे दर्शकों के दिल पर राज करती हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं को हम अपने दर्शकों तक दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत आपने सजा रखा है सब और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो क्या कहेंगी हमारे दर्शकों से? आप इतना समाज का कार्य कर रही हैं, बेटियों की सहायता करती हैं और हमें बहुत फ़ख्र होता है कि आप एक खुद बेटी हैं, उसके बावजूद बेटियों के लिए आप खड़ी रहती हैं। तो क्या कहेंगी हमारे दर्शकों से? देखिए, मेरा नाम दीपाली है। मेरठ में तो हर कोई जानता है
और मैं नेशनल कन्वीनर हूँ अभी लिप्टो फैशन एड फाउंडेशन, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर साइंस को लेके वर्क करता है और जिसका ब्रांड है अनुराग्यम। और जैसा कि दर्शक देख रहे हैं मेरे बारे में, अभी नगमा ने बताया कि मैं बेटियों की बहुत सहायता करती हूँ, उनको एम्पावरमेंट करती हूँ। तो पिछले 2 साल से मैंने बेटिया फाउंडेशन को मेरठ में लाई और एक स्टैब्लिश किया बेटिया फाउंडेशन को फॉर ए गर्ल्स, फॉर वुमेंस के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। लेकिन जब इतना काम बढ़ गया तो मैंने बेटिया फाउंडेशन को आगे बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बेटी फाउंडेशन के अंदर मैम ने बहुत सालों मेहनत करी और उसको बहुत बुलंदी पर लेकर गई और तमाम बच्चों की बहुत हेल्प करी। ऐसा नहीं कि बेटियों की हेल्प करती है मैम, अगर कोई पुरुष आता है जिसमें जहाँ बेटियों की गलती होती है तो उन्हें सुलझाकर उनके घर तक भी पहुँचाती है। तो मैम ये हमारे लिए बहुत प्रशंसा की बात है कि मेरठ में इतनी खूबसूरत रतन है और शायद छुट्टी हुई है, कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से मैं चाहती हूँ आपकी आवाज़ को बुलंद करूँ। और फिर जैसे कि नगमा ने बताया भूतपूर्व में प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बेटिया फाउंडेशन की, लेकिन मेरे मन में ना कहीं अपनी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को लेके भी एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं अपनी आर्ट को, अपने कल्चर को, अपने साहित्य को और साइंस को लेके भी प्लेटफॉर्म बनाऊँ। तो जिसकी फाउंडर है सचिन चतुर्वेदी जी। तो फिर मेरा उनसे डिस्कशन हुआ और हमने फिर एक अनुराग्यम ब्रांड बनाया लिप्टो फैशन एड फाउंडेशन, जो ऑलरेडी बना ही था 2019 से, जिसमें बहुत सारे हम वर्क करते हैं। लाइक आपको पता है अवार्ड सीरीज करते हैं, अभी हमारा फरीदाबाद में फेस्टिवल हुआ। मैम एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कितने सालों से इसमें लगी हुई है? क्योंकि मैं अपनी अगर बताऊँ आपको 13-14 साल से लगभग मैं भी आपको देखती आई हूँ और इतनी जिज्ञासा होती है क्योंकि आज कोई किसी को लिए टाइम नहीं निकालता है, मगर आप महिलाओं के लिए रात हो या दिन हो तुरंत अपने काम को अंजाम देते हैं। तो कहाँ से इतनी प्रेरणा लाते हैं? देखिए प्रेरणा तो एक अपना एक पैशन होता है काम करने का कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, अपनी कंट्री के लिए कुछ करें, क्योंकि इनिशिएटिव तो किसी न किसी को लेना ही पड़ता है। तो मेरा ये लगभग जो इतना लंबा सफ़र मेरा, थोड़ा सा मुझे अपने गुरु महाराज जी से भी मुझे अपना आशीर्वाद मिला। तो 2011 से मुझे काफ़ी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और उसके बाद तो फिर ये कारवां रुकता ही नहीं गया। फिर मैंने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी लाइफ स्टाइल और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कराए आर्ट एंड कल्चर साइंस को लेके। हमें पीछे अभी मेरठ महोत्सव में भी इनवाइट किया गया। जी बिल्कुल जी मैंने देखा था, बिल्कुल आपने बहुत तहे दिल से बहुत मेहनत करी उसमें भी और बहुत कार्य करा आपने, क्योंकि हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती है कि जहां महिलाओं को टाइम नहीं मिलता और फिर महिलाओं की सपोर्ट में नहीं रहती, मगर वहीं मैम महिलाओं की सपोर्ट में ऐसे खड़ी होती है जैसे अपने घर का कोई हिस्सा। हमने मेन जो किया है कि एक आर्ट एंड कल्चर को लेके इंडियन पोशाक डिफरेंट हमने फैशन शो किया, हमारी कॉफ़ी टेबल हो गया, वुमेन अवार्ड सीरीज हम करते हैं और डांस वीक्स हम प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत बड़ा एक हमारा वास्ट मतलब एक संग्रह है। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं अनुराग्यम की। और नगमा तो हमेशा मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल रही है। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसी महिलाओं को मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं जो वाकई काबिल तारीफ़ है। अगर बात करें तो मैम को पौधों से भी बहुत लगाव है और प्रकृति से तो लगाव होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही जीवन दान है ये पौधे सारे। और मैम का तो लक्ष्य भी यही रहता है कि अक्सर के हम कहीं पर भी हों, हम कोशिश करें कि हर जिंदा चीज़ को और ज़िंदा करें। तो मैम जिस तरह से देखिए डेवलप किया। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल टाइप भी हूँ, मतलब फैशन तो अलग चीज़ हो गई, बट फैशन को हम इंडियन कल्चर पे लेके जाते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा मेरा रुझान रिलीजियस मतलब रिलीजन धर्म के प्रति भी काफ़ी मेरा रुझान। तो मैम जिस तरह से आप ये डेवलपमेंट करती हैं और लोगों को इम्प्रेस करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जहाँ पर इंसान को रियलिटी महसूस देती है। तो ये सब जो आपने करा किस लिए कैसे कर मतलब बस शौक है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं है। मैगजीन्स पढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे कहीं मैं जाती हूँ घूमने ट्रिप पे तो मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। बिल्कुल। और मेरी डायरी पेन हमेशा साथ रहती है, बिल्कुल कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ कल्चर के बारे में कि यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ की ग्रीनरी ऐसे क्यों है। तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों से भी प्रेरणा मिलती है। हाँ, बस मेरा एक ये मकसद है कि ज्ञानी तो बहुत नहीं हूँ जी, लेकिन सीखने की कला बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि मैम के अंदर बहुत ही सादगी और खूबसूरती है,
जो होना चाहिए। और अगर हम बात करें अपने संस्कारों की, तो संस्कारों से मैम काफ़ी लील हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा कल्चर है साड़ी जो हम बहुत पसंद करते हैं, तो मैम को भी बहुत पसंद है। यूँ तो वेस्टर्न भी पहनती हैं, मगर फिर भी जो एक साड़ी का लुक आता है वो बहुत ही खूबसूरत लुक होता है, हमारे कहीं ना कहीं संस्कार झलकते हैं। तो इसलिए मैं मैम की और फ्रेंड हूँ कि मैम बहुत ही खूबसूरत लगती हैं अपने हर लुक में। और उम्र की कोई सीमा नहीं होती, आप चाहे जब जो चाहे कर सकते हैं, बट अगर आप अपने संस्कारों को, अपने फैमिली को लेकर साथ चलते हैं तो मंजिल तो आपको मिल ही जाती है। आइए मैम, दीपावली के पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगी? कहते हैं कि बुराई पे सच्चाई की जीत होती है और तमाम लोगों के घरों में रोशनियाँ होती हैं, और आज हर धर्म का इंसान चाहता है कि दीपावली के अवसर पर मिलजुल कर हम पर्व मनाएं। तो क्या कहेंगी दर्शकों से जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी रह रहे हैं? मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह का अभियान हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, दिवाली का बहुत शुभ अवसर है, सभी दियों से रोशनी करें। और जैसे योगी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान बनाया कि अपने देश की ही चीज़ों को खरीदें, तो सभी युवा वर्ग से, सभी युवा पीढ़ी से, अपने मित्रों से, और ख़ासकर क्योंकि जब तक तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी जानकारी मैम से ली, इस फाउंडेशन को कैसे आगे बढ़ाया, किस तरह से घर को खूबसूरत रखते हैं। अब मालूम करते हैं कि मेरठ में जनता की आवाज़ को आप हमेशा बुलाती हैं दीपावली के पावन अवसर पर, या कोई भी पर्व हो या कोई भी फंक्शन हो या इवेंट हो। तो आज हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हमारे चैनल को देखना पसंद करते हैं। शुभ पावन अवसर पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अनुरागम फैशन फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जगह कोऑर्डिनेटर्स हैं, मतलब देश में तो नहीं, हमारे हिंदुस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग अपने कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। तो मैं सभी से कहूँगी कि अपनी इस दिवाली पर जो आपकी नई उम्मीदें हैं, आपके जो नए सपने हैं, उनको रोशन करें अपनी एक मर्यादा के साथ, अपने एक कल्चर के साथ। तो ये मेरी सबको शुभकामनाएं कि आप सब लोग आगे बढ़ें और हमारी आर्ट एंड कल्चर साइंस से भी जुड़ो। बिल्कुल। और एक मैसेज हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दीजिए कि दीपावली के अवसर पर कोई भी ऐसा विवाद ना करें जिससे आपस का माहौल ख़राब हो। तो जैसे बच्चे जलाते हैं पटाखे, और ऐसे पटाखे होते हैं जिसका जो प्रदूषण होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनके लिए बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि दिवाली का अवसर है, पटाखे तो बच्चे जरूर छोड़ेंगे, ये भी बच्चों का ये त्यौहार है। तो फिर भी हम चाहेंगे कि आप एक बड़ी मान्यता है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दें। देखिए, पटाखे छुटाने का तो मुझे भी बहुत शौक है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी अब हम बड़े हो गए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चों को संस्कार दें। तो कुछ पटाखे ऐसे छुटाइए कि जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, मतलब कि आप छोटे छोटे बहुत एक से डिज़ाइनर पटाखे आ रहे हैं, तो आप मार्केट में देखिए, क्योंकि बच्चों का भी मन मुरझाना नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि अपनी सीमाओं के अंदर जितना आप दिवाली को अपनी रोशनी के साथ, अपने सपनों के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ जितना उसको सेलिब्रेट करेंगे, उतना ही आपका जो दिवाली है वो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मैसेज हमारे उन तमाम दर्शकों तक जाना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में भी दीपावली का पावन अवसर बड़े हर्षोल्लास के साथ, मिलनसान के साथ मनाया जाता है। वहाँ धर्म मजहब कोई मायने नहीं है, सब लोग, सभी धर्म लोग अपने मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा तरक्की करता रहे। अब बात करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में सबसे बड़ा महत्व उनका है, और वो सारे समाज को बहुत ज़्यादा सुधार रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यूपी का हाल क्या था और आज यूपी का हाल क्या है, कि माशाल्लाह अगर हम जाते हैं कहीं निकल कर तो हमें डर नहीं लगता है। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? मेरे लिए तो जो प्रधानमंत्री जी वीर पुरुष की तरह है, बिल्कुल, और योगी जी ने जो यूपी में काम किया काबिल तारीफ है। मैं तो चाहती हूँ कि हर स्टेट में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आए। देखिए, हम मुख्यमंत्री, हम किसी की कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन एक हर एक के अंदर डिसीजन मेकर मैम कि अगर दवाई कड़वी होगी तभी असर करेगी, अगर आपकी दवाई मीठी या डॉक्टर आपसे प्यार करेगा तो आपका इलाज कैसे करेगा? और वैसे भी मेरी फैमिली में, जैसे मेरे फादर हैं, उनका नाम है श्री दिनेश कुमार जैन, तो वो भी काफ़ी देश के प्रति देश प्रेमी है, तो उनका खून भी बिल्कुल और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा धर्म मजहब तो है ही, बट हमारे लिए हमारा देश भी बहुत देश है। और सबसे पहले कि हमारे माता पिता हैं, अगर हम उनसे बन के चलेंगे तो हमें भी बच्चे हमें देखकर इंस्पायर
बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात भी सही है कि अगर अपने संस्कार को हम छोड़ देंगे तो विरासत में अपने बच्चों को क्या देंगे। तो हमने आपको मैम के बारे में जानकारी दी और तमाम लोगों से निवेदन हम भी करते हैं कि दीपावली को खूब जोरों शोरों से मनाइए, रोशनी से मनाइए, मगर किसी का दिल बुरा ना हो, आसपास का दिल ना दुखाए, आसपास का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स नहीं होते होंगे वो दिवाली बड़े अफसोस से मनाते कोशिश ये हैं। करिए कि जो थोड़े से निर्बल हैं बिल्कुल, और जो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो मेरी तो इच्छा ये रहती है कि उनके साथ जाकर दिवाली मनाएं, उनको मिठाई बांटें, उनको जो चीज़ पसंद है वो दें। और नगमा तो मेरी प्यारी सी सहेली है, बिल्कुल हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा अनुरागियम के लिए आगे रहती है, मेट्रो पैशनेट फाउंडेशन के लिए आगे रहती है। और मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि एक बार आप हमारी वेबसाइट चेक करिए अनुरागियम, और हम लोगों से जुड़िए और अपनी संस्कृति के साथ आगे आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे संस्कार हैं तभी हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं तो अपने बच्चों को विरासत में क्या देंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से बस इतना ही तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप करना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, या वॉइस से भी आप बोल सकते हैं। तो आपका चैनल आपके हाथ में नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बुलाया और हमारी तरफ से भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।